कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, सुलभ भारती। पहली इकाई में पहला पाठ जो है वह वाचन मेला। वाचन मेला में आप सबका स्वागत है। इस पाठ में आपको चित्र वर्णन लिखना है। जैसे ही हम इस चित्र को देखते हैं तो लाल अक्षरों में छपा हुआ अक्षर हमें दिखाई देता है। वह वाक्य है, देखो, समझो और बताओ। इस चित्र में जो वाक्य है उस वाक्य में पहला शब्द है देखो। देखो यानी इस चित्र को हमें ध्यान से देखना चाहिए, बड़े गौर से देखना चाहिए। दूसरा जो शब्द है समझो, यानी चित्र को समझना है। किसी भी चित्र को समझने के लिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं 3 बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। किसी भी चित्र को समझने के लिए 3 बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, चित्र का विषय। इस चित्र का विषय है वाचन मेला। यानी 3 बातों में पहली बात क्या है, विषय कौन सा है, उस चित्र का विषय कौन सा है। तो इस चित्र में विषय कौन सा है, वाचन मेला। दूसरी बात, हम इस चित्र में किन किन बातों को देख कर रहे हैं या हमें इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, देखो समझो में जो 2 बातें हैं उसमें से यह बात है कि इस चित्र में हम क्या क्या देख रहे हैं। तीसरी बात यानी अंतिम बात, मॉरल यानी बोध अथवा संदेश। इस चित्र में क्या हमें बोध मिलता है इस चित्र में से, और इस चित्र में से क्या संदेश मिलता है। इन 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, चित्र का विषय। दूसरी बात, इस चित्र में हम क्या क्या देख रहे हैं। तीसरी बात, इस चित्र में से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या बोध मिलता है। तो चलिए छात्रों, आज हम इस चित्र के बारे में जानकारी लेंगे। इस चित्र में क्या है उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। पहला जो है उसका नाम जो है शीर्षक वाचन मेला। मेला यानी यहाँ इसका अर्थ क्या है, यात्रा। यानी मेला इस शब्द का समानार्थी शब्द है यात्रा। वाचन मेला में जो शब्द है मेला, मेला का दूसरा जो अर्थ है उसे यात्रा कहते हैं। यानी अनुलोम विलोम यानी समानार्थी शब्द आपको पूछा जाए तो मेला का समानार्थी शब्द यात्रा है। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाचन मेला। तो इस पर आप आराम से एक वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वाचन मेला। यह एक वाचन मेला है। यानी यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप क्या वाक्य बना सकते हैं, यह एक वाचन मेला है, दंडक यानी पूर्ण विराम। और दूसरा आप देख सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, यह मैदान में, खुली मैदान में मेला लगाया गया है। तो छात्रों देखिए, अब 4 वाक्य बन गए हैं। एक, यह एक वाचन मेला है। दूसरा वाक्य, एक मैदान में यह मेला लगाया गया है, दंडक। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष, बच्चे और वयस्क व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। यानी मेले में बहुत से स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं और वयस्क व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार हम अब बैठे बैठे 3 वाक्य बनाए गए हैं। तो चलिए और भी हम वाक्य बनाएंगे। देखिए, चित्र वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं।
एक बड़े खुले परिसर में वाचन मेला लगा है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वर्णन करना कितना आसान है, देखिए। अब हम वाक्य बहुत से बना सकते हैं। वाचन मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं जो एक सुंदर पालकी में है। पालकी में पुस्तक रखकर शोभा यात्रा लेकर जा रहे हैं। फलक पर लिखा है उस पर ग्रंथ दिंडी। एक अन्य छात्रा के हाथों में और एक सूचना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान। पुस्तकों से पाए ज्ञान, पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान। जैसे कि मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही हैं। विषयानुरूप अलग अलग विभाग में बने हुए हैं, जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान, कथा आदि। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं। देखिए, विज्ञान कथा है, बाल साहित्य है, ऑडियो ई बुक्स आपको वहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाल साहित्य विज्ञान कथा यानी बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं। इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। पासी विज्ञान कथा विभाग है। यहाँ एक छोटा सा लड़का और लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं, यानी इनमें जानकारी जो है वह छात्र ले रहे हैं। पीछे अनेक स्त्री और पुरुष खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा हो। मैंने आपको बताया था कि चित्र का वर्णन करते समय 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यह 3 बातें हैं: चित्र का विषय, चित्र में से क्या बोध लेना है, और चित्र का जो टाइटल होता है। 3 बातें आपको ध्यान में आ गया? चित्र का विषय, चित्र में क्या देखा, और चित्र में से क्या सीख मिली। तो बताओ, इस चित्र से हमें क्या बोध मिलता है? मैं आपको बताता हूँ। यह जो चित्र है यह हमें ग्रंथों का महत्व बताता है, वाचन का महत्व बताता है, वाचन का महत्व बताता है और वाचन संस्कृति का महत्व बताता है। वाचन संस्कृति जहाँ होती है वहाँ अच्छे विचारों का कोई अभाव नहीं होता। अच्छे विचार हमारे जीवन में लाभदायी होते हैं, जैसे कि यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं। अच्छे विचार हमें ग्रंथों से मिलते हैं, अच्छे पुस्तकों से मिलते हैं, जैसे कि यहाँ ग्रंथ दिंडी में पालकी में रखे हैं। तो चलिए छात्रों, अंतिम में हम कई वाक्य लिख लेते हैं। पुस्तकों से मिला ज्ञान हमें जीवन भर रास्ता दिखाता है। यानी पुस्तकों से जो ज्ञान मिलता है वह हमें जीवन भर रास्ता दिखाई देता है। आपका कोई मित्र नहीं है तो पुस्तकों से मित्रता कीजिए। इसलिए कहते हैं, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। यानी पुस्तक अपना मित्र बनाए तो अपना जीवन जो है वो प्रज्वलित हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है। तो यह गृह कार्य आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। यह चित्र वर्णन आप अपने कॉपी में लिखिए और पूरा चित्र का निरीक्षण करके आप 10 प्रश्न बना सकते हैं। धन्यवाद।